Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It's always a joy to talk to you like this. आप सभी से ऐसे बात करने में हमेशा ही हमें आनंदित होता है। One of the things the Lord Jesus has earned for us on the cross of Calvary is great and precious promises. और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस में बहुत सी चीजें हमारे लिए उन्होंने कमाई की है, उन्होंने हमारे लिए किया है, पर उसमें एक ऐसी चीज है, वो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए। The reason why God gave us promises is so that through faith we will inherit those promises. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञाएं दी है ताकि हम विश्वास के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले सके। The Bible says only through faith, there is no other way. और वचन कहती है कि बस विश्वास के द्वारा, और वहाँ कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। He who comes to God must believe God. और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर पर विश्वास करना ही पड़ेगा। And so let's look at a promise in Deuteronomy chapter 33 verse 26 and 27. और आइए हम ऐसी एक प्रतिज्ञा को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27 वर्स को हम पढ़ेंगे। हे यशूरिन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। God calls the people of Israel as Jeshurun. और परमेश्वर जो है वो इज़राइल के लोगों को इस नाम से बुलाता है, वो है यशूरुन। Moses, full of the Holy Spirit, is singing songs of blessing. और मूसा जो है वो पवित्र आत्मा से भरकर आशीष के गीतों को गा रहा है। And so the Holy Spirit through Moses calls the people of Israel with a different name called Jeshurun. और पवित्र आत्मा मूसा से होकर इज़राइल को एक नाम से बुला रहा है, और वो है यशूरुन। Jeshurun, God calls Israel in a very poetic way, meaning this is my Israel, this is my people. और परमेश्वर जो है इज़राइल को एक कविता के द्वारा वो बुला रहा है, और एक कवि जैसे भाषा को इस्तेमाल करता है, वैसे इस्तेमाल करके यशूरुन करके उनको बुला रहा है कि ये मेरे लोग हैं। Now in Christ, both Israel and the church, both are united in Christ, and so all the blessings spoken over Israel is also for you and me. और यीशु मसीह में इज़राइल और कलीसिया जो है वो जुड़े गए हैं, तो इसीलिए जो भी आशीष इज़राइल के ऊपर बोली गई है वो आशीष आज आपके और मेरे ऊपर भी बोली गई है। And so when God calls you Jeshurun, he is basically saying, you are my people, you belong to me, you are only mine. और जब परमेश्वर आपको यशूरुन करके बुलाता है तो इसका ये अर्थ है कि वो आपको उनके लोग बोल के बुला रहा है। वो कह रहा है कि आप मेरे हो, तुम मेरे ही हो। And so the Bible says there is none like the God of Jeshurun. और वचन कहती है कि यशूरुन के परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means no one can love you the way God loves you. और इसका ये अर्थ है कि कोई भी आपको उस तरह प्रेम नहीं कर पाएगा जिस तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। There is no king in this world who gave his life for his people. Only people and soldiers gave their life for the kings. और इस दुनिया में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान को दिया, पर हमेशा लोगों ने और सेनाओं ने ही अपनी जान को अपने राजा के लिए दिया था। But here is the King of Kings, God the Creator, who loves you so much. The Bible says he gave his life for us. पर यहाँ तो है राजाओं का राजा और सारी सृष्टि का जो सृजनहार, उसने आपको इतना प्रेम किया कि उसने अपने जीवन आपके लिए दी। And the Bible says, not when we got to know about God and after we repented, but while we were sinners, Christ died for us. और वचन कहती है कि इसके बाद परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया कि जब हमने उनके बारे में जाना, हमने पश्चाताप की, पर वचन कहती है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान को दिया। There is none like the God of Jeshurun, means there is no one who can love you the way God loves you. और कोई भी यशूरुन के परमेश्वर के जैसा नहीं है। इसका ये अर्थ है कि कोई भी आपको परमेश्वर की तरह प्रेम नहीं कर सकता। None like the God of Jeshurun means nobody in wisdom like him.
और यशुरिन के परमेश्वर की तरह कोई नहीं, इसका ये अर्थ है कि कोई भी ज्ञान में परमेश्वर की तरह नहीं है। The Bible says he is a wonderful counselor. और वचन कहता है कि वो बहुत ही असल एक सलाहकार है। So if you're facing any problem, अगर आप कोई भी समस्या में है you need to walk in the wisdom that comes from him. और आपको परमेश्वर की उस ज्ञान पे चलना चाहिए जो उनके द्वारा ही आता है। And his wisdom will always lead you from victory to victory. और उनका जो ज्ञान है वो आपको विजय से विजय में लेके जाएगा। In his path there is no losses, there is only profit. और उनके राहों पर वहाँ कहीं भी हानि नहीं होती, वहाँ हमेशा लाभ ही लाभ है। So none like the God of Jeshurun means nobody as wise as him. और कोई भी यशुरिन के परमेश्वर के जैसा नहीं है। इसका ये अर्थ है कि कोई भी परमेश्वर की तरह बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं है। It also means nobody is as strong as him. और इसका ये भी अर्थ है कि कोई भी परमेश्वर की तरह बलवंत नहीं है। The Bible talks about God's hand as his mighty arm. और परमेश्वर जब परमेश्वर के जो हाथ है उसके बारे में बताता है तो वो उनके बलवंत हाथों के बारे में बताता है। Why does the Bible use the word mighty? क्यों परमेश्वर वो बलवंत या सामर्थ्य हाथ के बारे में बताता है? Because even when God moves his hand slightly, there is so much of strength in it. क्योंकि जब परमेश्वर अपने हाथ को बस धीरे से हिलाता है तभी भी वहाँ इतनी सारी सामर्थ आती है, निकलती है। One of the angels he created, the Bible says he went and killed 180,000 soldiers in one night. और एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने सृजा, उसने एक रात पे 1,80,000 सेनाओं को मार डाला था। If that's the kind of strength he can give an angel, you think about his strength. और इस तरह का सामर्थ अगर वो एक स्वर्गदूत को दे सकता है तो आप उनके सामर्थ के बारे में सोच के देखिए। God, the creator of heavens and the earth. और परमेश्वर जो सारे संसार का और स्वर्ग और पृथ्वी का जो सृजनहार है। Sometimes for us to carry some big stones itself, we struggle a lot. और बहुत से बार अगर हमें बहुत बड़ी पत्थर को उठाना पड़ता है तो हमें बहुत सी समस्या वहाँ झेलते हैं हम। But God, the Bible says, God sent an east wind and divided the sea itself. और वचन कहती है कि परमेश्वर ने एक हवा को भेजा और जो सागर है उसको परमेश्वर ने 2 भागों में भाग कर दिया। If God just breathes, there is so much of strength in it. जब परमेश्वर बस सांस लेते हैं तभी वहाँ इतनी सामर्थ निकलती है। None like him. परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। None like him who can do miracles for you. और परमेश्वर के जैसा ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए चमत्कार को कर सके। God is able to do above and beyond what you ask or think, the Bible says. और वचन कहती है कि परमेश्वर आप जो सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा और बहुत बढ़ के आपके लिए कर सकते हैं। Many times when we pray, some people think you have to bargain with God. और बहुत सी बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ बार्गेन करना पड़ेगा, दाम को कुछ ऊंचा नीचा करना पड़ेगा। No need to do business with God. और परमेश्वर के साथ व्यापार करने का कोई भी जरूरत नहीं है। If you ask him according to his will, अगर आप परमेश्वर को उनकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, then you can be sure you will always receive far beyond what you asked for. और आपको ये निश्चय हो जाएगा कि आपको हमेशा आपने जो मांगा है उससे बहुत ज्यादा परमेश्वर देंगे। And so none like the God of Israel in beauty. और इजराइल के परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है जब उनकी सुंदरता की बात आती है। The Bible says even among the 10,000 he is the fairest. और वचन कहती है कि 10,000 के बीच में भी वो सबसे सुंदर है। There is none as beautiful as him. और परमेश्वर की तरह कोई भी सुंदर नहीं है। And so in every way, any good thing you can think about, you cannot compare that to God. He is far beyond all that. और कोई भी अच्छी बातें जब आप सोचते हैं तो आप उसको परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उन सबसे बहुत ज्यादा बढ़ के है। And very soon, as you walk with God, this will become your testimony. और जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे तो बहुत जल्दी ये आपकी गवाही बन जाएगी। And you will say, there is none like my God. और आप कहोगे कि मेरे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। There is none who is pure and holy as him. और मेरे परमेश्वर की तरह कोई भी शुद्ध और पवित्र नहीं है। He is holy, 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 the Bible says. और वो पवित्र 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 है, ऐसा वचन कहती है। Now we will continue to talk about this in the next episode.
और इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। The rest of the verse. जो भी बचा है इस वचन में, हम इसके बारे में आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। But put your faith on this God. और अपनी जो विश्वास है आप इसको इस परमेश्वर के ऊपर रखिए। Why? क्यों? Because no one is greater than him, none in greatness like him. क्योंकि कोई भी परमेश्वर की तरह महान नहीं है और किसी का भी महानता परमेश्वर की तरह नहीं है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।